हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप। जैसा कि आप जानते हैं, हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड एक सीरीज़ बना रहे हैं जो कि टेक्स्ट बुक आर एस शर्मा पे बेस्ड है। और हमारा ऑब्जेक्टिव है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़े सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करना, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चन हमें फेस करना पड़े तो हम उसे ईजिली हैंडल कर पाए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हिमांशु ओझा, और अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हड़प्पन कल्चर पे बेस्ड है। हड़प्पन कल्चर से पहले हम उसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके कुछ ट्रेड्स डिस्कस कर चुके हैं, और अब उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो पहले हम लेंगे जो वो रीजन कौन सा था जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड था, तो वो था इंडस रीजन। इंडस रीजन आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता, और वो कंपेरेटिवली वहाँ रेन भी बहुत कम है। बट वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस विलेजेस और टाउन्स के रिमेन मिलते हैं, जिससे हम ये मान सकते हैं कि एंशियंट टाइम्स में ये जो रीजन था ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था। यहाँ पे खूब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था। आज की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेनफॉल है आज के टाइम में इंडस रीजन में वो है अराउंड 15 सेंटीमीटर एनुअली। पर वही अगर हम बात करें फोर्थ सेंचुरी बीसी की, तो अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस ऑफ अलेक्जेंडर, वो हमें ये बताते हैं कि जो सिंध था, जो सेंट्रल पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो उस टाइम पे इंडिया का एक फर्टाइल पार्ट था। ऐसा उस समय के हिस्टोरियंस का कहना है। जो अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस है वो हमें कहते हैं कि 4th सेंचुरी बीसी के पास जो इंडस के पास का जो सिंध रीजन था वो काफ़ी फर्टाइल रीजन था। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, इंडस रीजन में रेनफॉल की वजह से खूब ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशंस थी, खूब ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशंस थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को क्या मिलता था, टिम्बर मिलता था, वुड मिलती थी। और यही टिम्बर यूज़ होता था इन बेकिंग ऑफ ब्रिक्स, या जिन बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में बात करी। और साथ में यही जो टिम्बर था ये यूज़ होता था कंस्ट्रक्शन में। किस में यूज़ होता था, कंस्ट्रक्शन में। खूब नेचुरल वेजिटेशन की वजह से उस समय, उस टाइम पीरियड में टिम्बर की सप्लाई की कोई कमी नहीं थी। देखा जाए तो हड़प्पा में अंदर जिस स्केल पे ब्रिक्स यूज हुए हैं, बर्न ब्रिक्स यूज हुए हैं, उस स्केल पे और उनके कंटेम्प्रेरी किसी कल्चर में नहीं मिलती। हालांकि मेसोपोटामिया में मेंशन मिलता है बर्न ब्रिक्स का, बट स्केल ऑफ बर्न ब्रिक्स यूज इन हड़प्पा इज स्टिल लार्जर। साथ ही अगर हम इजिप्ट की बात करें तो वहां सन ड्राइड ब्रिक्स होती थी, बेक्ड या बर्न ब्रिक्स यूज नहीं होती थी। फिर हम बात करें, अब इतना टिम्बर यूज होगा तो कोर्स ऑफ टाइम में क्या होगा, जो नेचुरल वेजिटेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके डिस्ट्रॉय होने के कुछ कारण थे, जैसे कि एक तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर के अंडर जो एरिया था उसको एक्सपैंड किया गया। दूसरा, खूब बड़े स्केल पे ग्रेजिंग होने लगी, पशु चराए जाने लगे, लार्ज स्केल ग्रेजिंग हुई। तीसरा कारण ये था, जो टिम्बर था इट वाज यूज्ड एज सप्लाई ऑफ फ्यूल, लकड़ी बाल के उसको एज फ्यूल यूज किया जाता था। फार मोर इंपॉर्टेंट रीजन जो उस एरिया की फर्टिलिटी का था, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि उस टाइम पे इंडस की वजह से एनुअल इनंडेशन होता था। जो कि इंडस थी वो एक लॉन्गेस्ट हिमालयन रिवर है, तो आप सोच सकते हैं कितना इनंडेशन एनुअली वो उस एरिया में लेके आता था, जो उस लैंड को सॉइल से काफी ज्यादा फर्टाइल करता था। जो वॉल्स थी वो बर्न्ड ब्रिक्स की बनाई जाती थी, किस पर्पस से, ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके फ्लड से। फ्लड से प्रोटेक्शन करने के लिए वॉल्स बनाई जाती थी बर्न्ड ब्रिक्स की, और बर्न्ड ब्रिक्स किससे बनती थी, टिम्बर से, जो एज फ्यूल सप्लाई होता था। और ये वॉल्स बनाते क्यों थे, क्योंकि फ्लड्स जो थे वो ऐसा नहीं कई सालों में एक बार आते थे, वो उस समय पे एक एनुअल इवेंट थे। क्या होता है, जब एक पेरिनियल रिवर होती है जो सारा साल बहे, जैसे हिमालय से आने वाली इंडस रिवर, तो उसके साथ कई सारे सेडिमेंट्स आते हैं। जब वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं तो रिवर का कोर्स चेंज होता है या फ्लो बदलता है, तो वो ओवरफ्लो करने लगते हैं। फ्लो होने की वजह से उन एरियाज में फ्लड आते हैं,
और फ्लड आने से वो जगह पानी में डूब जाती है, जिसको हम कहते हैं इनंडेशन। तो उस फ्लड और इनंडेशन से बचाने के लिए ब्रिक्स बनाई जाती थी, बर्न ब्रिक्स की वॉल्स बनाई जाती थी, और उन वॉल से फ्लड से उस एरिया को, सेटलमेंट को, सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता था। जैसे कि नाइल थी, नाइल रिवर इजिप्ट में, वो वहां के लोगों को सपोर्ट करती थी, वैसे ही जो इंडस थी वो सिंध और उसके लोगों को सपोर्ट करती थी। इसलिए हिंदी में अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए टर्म यूज होती है। जो इंडस के लोग थे वो क्या करते थे, वो बीज कब बीजते थे, तो वो सीड सो करते थे, सो सीड फ्लड प्लेन्स के अंदर किस टाइम पीरियड में, नवंबर में, नवंबर के अंदर। और अपनी हार्वेस्ट को रीप करते थे किस टाइम पीरियड में, अप्रैल में, अगले फ्लड से पहले, बिफोर नेक्स्ट फ्लड। और उनके हार्वेस्ट क्या होते थे, देवर व्हीट एंड बार्ले। हमने पहले भी बात करी है कि जब हम ग्रेनरीज को स्टडी कर रहे थे जिसमें ग्रेन स्टोर होते थे, तो हड़प्पा में हमने बात करी कि हड़प्पा की ग्रेनरीज के पास सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे। उनको किस लिए यूज होता था, फॉर थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन। और उनकी एक्सकवेशंस के दौरान उस फ्लोर की, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म की क्रिविसेस के अंदर, छोटे छोटे गैप के अंदर हमें व्हीट और बार्ले के सीड्स मिले। तो हमें पता चलता है कि उस टाइम के क्रॉप्स क्या थे। तो उसको वो नवंबर में सो करते थे और अप्रैल के अंदर अपनी फसल काट लेते थे, हार्वेस्ट रीप कर लेते थे। हालांकि एक्सकवेशंस के दौरान कोई भी हो या प्लोशेयर ये डिस्कवर नहीं हुआ, ये डिस्कवर नहीं हुआ। पर हमें प्री हड़प्पन फेज में, हमने बात करी थी हड़प्पन कल्चर की, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन में। वही प्री हड़प्पन फेज की बात करें तो कालीबंगा के अंदर, कालीबंगन के अंदर, और कालीबंगन कहाँ है आप अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में, हमें फरोज मिलते हैं। जिसे आप कह दो वट तैयार करी मिलती है, फरोज तैयार करे मिलते हैं लैंड के अंदर, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि फील्ड्स को प्लो किया जाता था। फील्ड्स को हड़प्पन लोग प्लो करते थे। जो हड़प्पन थे अब फिर भी हमें एक्सकवेशन के दौरान क्यों नहीं मिले, क्योंकि प्रॉब्ली क्या पता वो वुड के प्लो यूज करते हो। तो हड़प्पन प्रोबेबली यूज वुडन प्लो। और वुडन प्लो को ड्राइव कौन करता था, उन वुडन प्लो को प्रेशर देने के लिए आगे आगे कौन घसीट के लेके जाता था, तो ऑक्सन और कैमल। इससे हमें पता चलता है ये एनिमल्स भी हड़प्पन्स के द्वारा नोन थे और यूज किए जाते थे, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। जो स्टोन सिकल्स हैं, स्टोन सिकल्स, और प्रोबेबली इनको यूज किया जाता था क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए। अगर हम वाटर स्टोरेज की बात करें तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, इन रीजन की एक्सकवेशन से हमें पता चला है कि गबरबंद या कह लो नालास एनक्लोज्ड बाय डैम्स वो यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। वाटर का क्या सिंबल होता है, H2O। तो गबरबंस और नालास एनक्लोज्ड बाय डैम्स वर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। पर हमें किस चीज के एविडेंस नहीं मिलते, कि चैनल या कैनाल इरिगेशन। ये प्रोबेबली उस टाइम पीरियड में प्रैक्टिस नहीं होता था, इसके हमें एविडेंसेस नहीं मिलते चैनल या कैनाल इरिगेशन के। जो हड़प्पन विलेजेस थे वो सिचुएटेड था, आपको पता ही है, फ्लड प्लेन्स के पास, तो इसलिए वो रीजन फर्टाइल भी था। तो वो सफिशिएंट फूड ग्रेन्स बनाते थे, सफिशिएंट फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, सिर्फ गांव के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ वहां के इनहेबिटेंट्स के लिए भी नहीं, जबकि टाउन के या शहर के लोगों के लिए। बिकॉज शहर में क्या चलता है, व्यापार, शहर में खेती बाड़ी कम होती है, शहर में एग्रीकल्चर कम होता है, एग्रीकल्चर प्रेवलेंट होता है रूरल एरिया में, और रूरल एरिया का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ही वो टाउन्स को सपोर्ट कर पाएगा। बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू ईट फूड, और फूड अगर स्पेयर होगा, एक्स्ट्रा होगा,
तो ही लोग सर्वाइव कर पाएंगे, तो ही सिटीज ग्रो कर पाएंगी। तो प्रोबेबली हड़प्पन विलेजेस के लोग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे वो सफिशिएंट फूड ग्रेन्स बनाते थे, सिर्फ अपने विलेजेस के लिए भी नहीं बल्कि शहर के लोगों के लिए भी। अब वो देखो वुडन प्लोशेयर यूज कर रहे हैं, वो अपने खेतों को भी जोत रहे हैं, वो वुडन प्लोशेयर के साथ उनको ड्राइव भी कर रहे हैं, ऑक्सन्स के साथ, कैमल्स के साथ, और सफिशिएंट फूड ग्रेन्स भी बना रहे हैं, और सिटीज भी तो बहुत ज़्यादा थी, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो प्रोबेबली उस टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी हार्ड वर्क करते थे, दे प्रोबेबली वर्कड वेरी हार्ड, जिससे वो रिक्वायरमेंट मीट्स कर पाए खुद की भी, साथ में आर्टिसंस के भी, मर्चेंट्स के भी, और बाकी जो लोग जो शहर में रहते थे जो कि नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में लगे हुए थे, मतलब वो फूड का प्रोडक्शन नहीं करते थे। इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर पे तो डिस्कशन पूरा होता है, बट एक टॉपिक अभी भी बीच में रह गया कि वो कौन कौन से क्रॉप्स उगाते थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स ग्रोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन कौन से क्रॉप्स या कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो अगर हम बात करें तो वो प्रोड्यूस करते थे, कुछ क्रॉप्स के तो आपको नाम याद ही है, एक तो प्रोड्यूस करते थे वीट, दूसरा और वो क्या प्रोड्यूस करते थे, बार्ले, साथ में हमें क्या पता चलता है वो क्या प्रोड्यूस करते थे, राई, और वह क्या प्रोड्यूस करते थे, पीस, और भी कई फसलें एसेट्रा एंड द लाइक। तो वीट, बार्ले, राई और पीस को हमने डिस्कस किया, और साथ में जो वीट और बार्ले प्रोड्यूस करते थे वो टू टाइप्स के करते थे, टू टाइप्स ऑफ वीट एंड बार्ले। काफी ज्यादा क्वांटिटी में बार्ले हमें डिस्कवर हुआ है बनवाली से, बनवाली से अच्छी क्वांटिटीज में हमें बनवाली की एक्सकवेशंस में हमें बार्ले मिला है। साथ में वो क्या ग्रो करते थे, सीसम, सीसमम, तिल और मस्टर्ड, सीसमम और मस्टर्ड को भी वो ग्रो करते थे। अगर हम बात करें हड़प्पन्स एट लोथल की, तो हमें इनका पोजीशन थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि लोथल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एज अर्ली एज 1800 बीसी, एज अर्ली एज 1800 बीसी जो लोथल के लोग थे वो क्या ग्रो करते थे, राइस, जिसके रिमेन्स हमें मिलते हैं। इससे पहले हमने राइस डिस्कस नहीं किया था, पर अगर हम लोथल के हड़प्पन्स की बात करें तो एज अर्ली एज 1800 बीसी वो लोग राइस प्रोड्यूस करते थे। अब जो इतना फूड गेन बन रहा था, एक्स्ट्रा भी बन रहा था, ऑब्वियसली उसको स्टोर किया जाता था। स्टोरेज के लिए क्या यूज होती थी, ग्रेनरीज, और ग्रेनरीज के रिमेन्स के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, हमने मोहनजोदड़ो में भी पढ़ा है, मोहनजोदड़ो में भी पढ़ा है, और हमने हड़प्पा में भी पढ़ा है। साथ हमें कहाँ एविडेंस मिलते हैं, पॉसिबली इन कालीबंगन, पॉसिबली इन कालीबंगन। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने सिटाडेल के बारे में बात करी थी और मैसिव स्ट्रक्चर्स की बात करी थी जो हमें मोहनजोदड़ो और लोथल में मिलते हैं। तो हमने बात करा था कि सिटाडेल के अंदर रूलिंग क्लास रहती थी और इससे रूलिंग क्लास की एफिशिएंसी पता चलती है टू मोबिलाइज लेबर एंड टू कलेक्ट टैक्सेस। अब पर टैक्सेस किस फॉर्म में कलेक्ट होते थे, तो प्रोबेबली जो सीरियल्स थे वो एज टैक्सेस रिसीव किए जाते थे फ्रॉम पीजेंट्स, और जो ग्रेनरीज थी उसको स्टोरेज की तरह यूज किया जाता था फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। जैसे बैंक में पैसा पड़ा होता है वैसे ग्रेनरीज के अंदर सीरियल्स पड़े होते थे, प्लस ग्रेनरीज के सीरियल कब काम आते थे, इमरजेंसीज में भी काम आते थे, टू ऑल्सो टू बी यूज्ड इन इमरजेंसीज। इसको हम समराइज कैसे करते हैं, हमने समझा कैसे, एज एन एनालॉगी, एनालॉगी मतलब कोई सिमिलर सिचुएशंस को कंपेयर करके, एनालॉगी ऑफ मेसोपोटामियन सिटीज, मेसोपोटामियन सिटीज जहां पे जो वेजेस हैं वो बार्ले में पे करी जाती थी। किस में पे करी जाती थी, दे वर पेड इन बार्ले, मेसोपोटामिया से। उसके एनालॉगी से हम समझ सकते हैं कि जो ग्रेनरीज थी दे वर अ काइंड ऑफ स्टोरेज ऑफ वेजेस, वहां से सीरियल्स वेजेस के फॉर्म में पे किए जाते थे और पीजेंट से टैक्सेस के फॉर्म में रिसीव किए जाते थे, और साथ में जो ग्रेनरीज में सीरियल स्टोर होते थे वो इमरजेंसीज में
भी काम आते थे। जो इंडस के लोग थे दे वर द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। और इसी की वजह से जो ग्रीक्स के लोग हैं वो सिंध के एरिया को क्या बोलते थे, सिंडन, जिसको डराइव किया गया किस टर्म से, सिंध से। तो इंडस के लोग दे वर प्रोबेबली द अर्लीस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स। इसी वजह से ग्रीक के लोग थे वो उनको सिंडन कहते थे, और सिंडन टर्म डराइव किससे हुई है, सिंध से। इसके साथ देखो हमने ये तो बात कर ली कि वो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते थे, फिर हमने ये भी बात करी कैसे करते थे, क्या एविडेंसेस मिले, फिर हमने डिस्कस किया वो क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करते थे। अब हमारा डिस्कशन शिफ्ट होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की तरफ। तो अब हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इस चीज को अब हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जो हड़प्पा के लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ये हमने पढ़ा, पर वो लार्ज स्केल पे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे। अगर हम एग्जांपल की बात करें वो किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, तो एग्जांपल लिया जा सकता है ऑक्सन, हमने पढ़ा, साथ में बफलोस, गोट्स, शीप और पिग्स। इन एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे, ऑक्सन, बफलो, गोट, शीप और पिग्स। जो हम्प्ड बुल्स थे दे वर फेवर्ड बाय हड़प्पन। इनफैक्ट अगर आपको याद हो जब हमने बात करी थी, चैप्टर शुरू किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले डिस्कवरी करी अलेक्जेंडर कनिंगम ने, और उन्हें एक हड़प्पन सील मिली थी जिसके ऊपर एक बुल का मोटिव था। तो इसलिए हम बात कर सकते हैं, और उनकी कई सील्स पे एविडेंस मिलता है। तो हम बुल्स वर फेवर्ड बाय हड़प्पन्स। और एविडेंस हमें साथ में और किसका मिलता है, डॉग्स का भी मिलता है, कैट्स का भी मिलता है शुरुआत से ही। और हमने बात करी थी कि वो कैमल प्लोशेयर के लिए यूज होता था। तो एसेस और कैमल्स वर ऑल्सो ब्रेड, उनको भी ग्रो किया जाता था। ऑब्वियसली इनको यूज किस लिए करते थे, एज बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब क्या होता है, वजन ढोने के लिए, वजन कैरी करने के लिए, एज बीस्ट्स ऑफ बर्डन। और कैमल का तो हमने पढ़ा ही है किस चीज के लिए यूज होता था, फॉर प्लोइंग। और किस तरह का वो प्लो शेयर यूज करते थे, प्रोबेबली वुडन, पर इसके हमें रिमेन्स नहीं मिले हैं, पर हमें फरोस मिली है कहां पे, कालीबंगा में, प्री हड़प्पन फेज में। हॉर्स की अगर हम बात करें तो इसका एविडेंस मिलता है एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे मोहनजोदड़ो में, जिसमें एक डाउटफुल, और कहां पे, एक डाउटफुल टेराकोटा फिगरिन फ्रॉम लोथल। तो इन जो जगह से हमें डाउट्स होता है, बट इन ऑल हमें मानते हैं कि हड़प्पन्स वर नॉट एक्वेंटेड विद हॉर्स। हॉर्स किसका सेंट्रल फीचर बनता है, वो बनता है आर्यन कल्चर का। अगर आर्यंस को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में हॉर्स के ऊपर डिस्कस होता है, ऋग्वेदा में भी मेंशन है, हॉर्स सैक्रिफाइस भी मेंशन है। बट अगर हम हड़प्पन्स की बात करें तो उसमें हॉर्स का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जो रिमेन्स है हॉर्स के वो रिपोर्ट हुए हैं सुरकोटड़ा से, जो सिचुएटेड है वेस्ट गुजरात में, और टाइम पीरियड है उसका अराउंड 2000 BC। पर इस टाइम पीरियड तक मैच्योर हड़प्पन फेज डिक्लाइन की तरफ था और हो चुका था, और उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, डाउटफुल है। तो इन एनी केस हम इस बात से तो श्योर हो सकते हैं कि जो हड़प्पन कल्चर था वो हॉर्स सेंटर्ड तो नहीं था, मतलब वो घोड़े के इर्द गिर्द नहीं घूमता था वो कल्चर। ना तो हमें हॉर्स की बोन्स, ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने बात करा वो बुल की हड़प्पन सील के ऊपर, ये दोनों ही चीजें हमें अर्ली और मैच्योर हड़प्पन कल्चर में नहीं मिलती। मैच्योर हड़प्पन कल्चर, तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर फाउंड ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, और हड़प्पन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, तो उसमें आप हॉर्स को एज एन ऑप्शन इजीली हटा सकते हैं। जो एलिफेंट्स हैं वो हड़प्पन्स को वेल नोन थे, दे न्यू अबाउट एलिफेंट्स। और उनको एक और एनिमल के बारे में पढ़ा था जो था राइनोसेरस।
इसके बारे में भी उन्हें पता था। अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया सेम टाइम पीरियड, सुमेरियन सिटीज की, सुमेरियन सिटीज की ये कहाँ पे थी, मेसोपोटामिया में। तो वर्चुअली या ऑलमोस्ट कह लो ये सेम तो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे और सेम ही एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे जैसा कि हड़प्पन्स करते थे। अगर हम कंटेम्प्रेरी सुमेरियन सिटीज की बात करें मेसोपोटामिया की, तो सेम ही तो ये फूड ग्रेन्स ग्रो करते थे, सेम ही एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे जैसे कि हड़प्पन करते थे। और एक सिमिलरिटी मैंने आपको पहले बताई कि बर्न ब्रिक्स भी मेसोपोटामिया में मिलती थी, पर उसका स्केल जो यूज का था वो हड़प्पा में बहुत ज्यादा था। पर जो हड़प्पन्स थे गुजरात के, एक तो वो राइस प्रोड्यूस करते थे, एक वो एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट करते थे। और ये दोनों ही चीजें मेसोपोटामिया में नहीं थी, ये दोनों ही चीजें मेसोपोटामिया में नहीं थी। अब अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे वो टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट से शुरू करेंगे। थैंक यू।